पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, कहो क्या कहना चाहती हो? सुनो ठाकुर साहब, और चरण चूमते हूँ आपका, तुम मेरे भगवान। ठाकुर साहब, मुझे कोई काम दे दो ठाकुर साहब, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ ठाकुर साहब, मुझे कोई काम नहीं देता है ठाकुर साहब। और कहो किस लिए आई यहाँ, क्या है मुझसे किस लिए आई यहाँ, क्या है मुझसे कहो किस लिए आई यहाँ, और क्या है तेरा नाम, और दिल में धीरज तुम धरो, दूंगा तुझको दिल में धीरज तुम धरो, दूंगा तुझको। लड़की, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी सुनो, मैं बता रही हूँ। हाँ कहो ना। और नाम लक्ष्मी मेरा, हरक पूरे है मकान। नाम लक्ष्मी मेरा, हरक पूरे है मकान। नाम लक्ष्मी मेरा, हरकपुर है मकान। काम कोई मिले है यही इंतजाम। अरे तुम चिंता मत करो। और मैं अभागन जन्म से मैं बहुत मजबूर हूँ, पेट के खातिर अपने बहुत मैं मजबूर हूँ। पेट के खातिर अपने मैं बहुत मजबूर हूँ। काम कोई मिले हमें यही आपसे कहती हूँ। और माँ बाप मर गए हैं जन्म से, और यही दास्तां, यही दास्तां, माँ बाप मर गए हैं यही दास्तां। ठाकुर साहब, मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे माता पिता एक हादसे में खत्म हो गए। तब से मैं इधर उधर भीख मांगते हुए, काम मांगते हुए अपना गुजारा कर रही हूँ ठाकुर साहब। समझ गया।
ये ठाकुर नागेंद्र की हवेली है। यहाँ पर जो कोई भी आया है वो खाली हाथ, वो उदास होकर नहीं गया। जी हाँ बाबू साहब। कहने का मतलब तुम दर बदर भीख मांगकर जी हाँ ठाकुर साहब। अपना गुजारा करती हो। जी हाँ ठाकुर साहब। तुम्हें नौकरी चाहिए। जी हाँ ठाकुर साहब, नौकरी चाहिए। सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है ठाकुर साहब। लक्ष्मी। जी हाँ ठाकुर। देखो लक्ष्मी, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जो हमारा बाग है, आज से उस बाग में जाओ और जो हवाएं चलती है, हवाएं चलने से धूल उड़ती है। जी हाँ ठाकुर साहब। धूल उड़ने से हमारे फूलों में पत्तों पर जो धूल लग जाती है, कहने का मतलब मिट्टी चढ़ जाती जी है, हाँ ठाकुर साहब। उसे फुहारे से तुम्हें साफ करना है। अच्छा ठाकुर साहब। उसके बाद आओ, अपना समय व्यतीत मत। कहने का मतलब सिर पे तुम्हें फुलवारी की देख रेख करना है बस। बहुत अच्छा ठाकुर साहब, यानी कि जो धूल मिट्टी है उससे साफ करना पड़ेगा। जी हाँ। मान लिया घासो घूसो में जामे होए ओकर निराई गुड़ाई करे के ये कहने का मतलब हाँ। फुलवारी है। होगा। जैसे एक बगीचे में माली होता है। हाँ, हाँ, वही। कहने का मतलब तुम्हें माली का काम करना है। हाँ, हाँ। जो पेड़ मुरझा रहे हैं, हाँ ओकर देख भाला देखभाल। आ जोन पेड़ झुराता ओकर सींचप पाता। समझा दे राजू, हाँ। समझा दे, समझा दे। ओकर सींचप पाता का है। उसके बाद जैसे पत्ती उत्ती गिर गए, पत्तियों का बाहर बटोर दिया, मतलब सर सफाई रखा जी भैया। ताकि देखे में नीक लागे दूसरों का। उसके बाद जब तहाँ समय हो जाए, आए खाना खा लू, ओकरे बाद आराम करू, फिर सवेरे तहाँ वह काम। अब बाबू साहब तनखैया कितना दे? राजू, हाँ बाबू। तनख्वाह की चिंता मत कर, हाँ बाबू। हम उसके काम के अनुसार तनख्वाह देंगे। बात अच्छा बाबू। रही बात, ले जाओ, क्या नाम बोला इसने? लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ। लक्ष्मी के ले जाओ, मेरा बगीचा दिखाओ। बहुत- इसे आज से ही काम पर लगा दो। बहुत अच्छा बाबू साहब। ले जाओ। आइए चलो बच्चे चलो। क्या रे? हाँ बाबू। इधर आ। जी। देख, हाँ। मैं भी जवां हूँ, क्यों नहीं? मेरा भी दिल प्यार करने को करता है, अच्छा, लेकिन मजबूरी क्या बात की? मेरी चचेरी बहन आरती है। अच्छा। जब तक मैं उसकी शादी न कर दूं, हाँ। तब तक मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं? लेकिन आज हाँ। लक्ष्मी को देख, हाँ। लक्ष्मी को देखकर साले इधर, अरे बाबू, लक्ष्मी को देखकर क्या हो गया आप? साले तुम मेरे सामने बात क्या उधर देखता है? अरे सामने। कहने का मतलब क्या हो गया? जब से मैंने लक्ष्मी को देखा ना, तो आपका दिल धक 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 करने लगा। जैसे हाँ बाबू। इंजन भग 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 करता है, मोबियल फेंकने लगा है। लेकिन मेरा दिल धक 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 कर रहा है। क्यों नहीं? एक काम कर, जी। ये लक्ष्मिया हाँ, बगीचे में फुलवारी पे गई है। गई है ना? हाँ गई है। अब हम भी फुलवारी में चलेंगे, उनसे आई लव ही करेंगे। चुप साले। अब आई ले भाई, मतलब उससे आइले बोली बात करेंगे। अच्छा। कहने का मतलब लक्ष्मी से आप प्यार मोहम्मद करेंगे। मोहम्मद क्या रे? मोहम्मद नहीं साले, मुस्तफा करेंगे। हाँ बाबू। कहने का मतलब हम लक्ष्मी से प्यार भरी बातें करेंगे। प्यार भरी। अगर मेरी बात मान गई जी। तो वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा, क्या ले नंबर? और वो नहीं मानेगी तो जी। तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। आओ मेरे साथ चलिएगा। लक्ष्मी, ठाकुर साहब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो ठाकुर साहब आप? सुनो मेरी बात। कहना अरे क्या मेरे करीब आओ ना। अरे बोलिए ना ठाकुर साहब।
और देख कर तुम पर दिल ये फिदा हो गया। ठाकुर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, देख कर तुम पर दिल ये फिदा हो गया। तो देख कर तुम पर दिल ये और फिदा हो गया। जितना चाहो तुम्हें दूंगा मैं रुपया। और जितना चाहोगी मैं दूंगा तुम्हें रुपया। देख कर मद मस्त जवानी ठाकुर साहब ये मेरा आप क्या कह मेरा रहे है हैं? बोलना। और देख कर मद मस्त जवानी दिल हमारा बोलता। प्यार तुम मुझसे करो हाथ मैं हूँ जोड़ता। देख कर मद मस्त जवानी दिल मेरा है डोलता। प्यार तुम मुझसे करो हाथ मैं हूँ जोड़ता। और तुझको रखूं सही जाए ये जाए जहाँ। और तुझको रखूं बनाए अपनी जान चाहे जान। देखो लक्ष्मी, अरे पास आओ ना। ठाकुर साहब हाँ। मैं भी आपसे कुछ कहना क्या कहना चाहते हो? अपने दुल्हन बना के रखूंगा और मैं वादा करता हूँ कि जीवन में किसी प्रकार की तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठाकुर साहब हाँ। ऐसा मत कहो ठाकुर साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ ठाकुर साहब। गरीब? अरे तू मेरी हवेली पर तू चल, तुझे तो ठाकुर साहब हमारी खता माफ करो। ऐसा करना मुझको गंवारा नहीं। आपसे हूँ मैं कहती ठाकुर साहब, मुझको माफ करो, मुझको मैंने तुझे अपने बगीचे में इसलिए नौकरी दी कि बगीचे में माली भी नहीं है, क्योंकि वो 2 महीने की छुट्टी पर साल अपने घर गया है। और मैं सोचा तुम बगीचे में काम करोगी तो मैं भी आऊंगा। मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मुझसे प्यार करोगी और एक दिन मैं तुम्हें अपनी हवेली की ठकुराइन बनाऊंगा। नहीं ठाकुर साहब ऐसा मत करो ठाकुर साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ ठाकुर साहब। तुम गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार पाने के लिए भिखारी बन चुका हूँ। नहीं ठाकुर साहब। लक्ष्मी, एक बार हंस के गले से लग जा। वादा करता हूँ अपना गांव तो क्या फतेहपुर में लोग तुझे देखेंगे तो याद करेंगे कि वाह कोई एक गरीब लड़की आज ठाकुर के घर की ठकुराइन बनी है। ठाकुर साहब क्या? अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ ठाकुर। मुझे अरे अरे हे! मेरी बहन जैसी हो, मेरी बहन तो नहीं हो ना ठाकुर साहब। और देखो तुम 22 मैं 32, सिर्फ 10 साल का फर्क है ना। नहीं ठाकुर साहब ऐसा मत अरे करो। मेरी बात सुन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आओ कहना ना। क्या चाहते हो? लग जा गले दिल लग जा गले दिलरुबा, वो गुलाबी
कली कहाँ रुक के चली, ओ गुलाब की कली कहाँ रुक के चली। तेरे कदमों पे सर है मेरा, लगी जा गले। और छोड़ दे अबला को भी, मान ले मेरी बात, छोड़ दे अबला को भी, मान ले मेरी बात, और माने का करके नहीं उठेगा मेरा हाथ। और यारे जो करे ये बता, क्या है तेरा नाम? मेरा नाम जानना और यारे जो करे ये बता, क्या है तेरा नाम? और अरे जो करे ये बता, क्या है तेरा नाम? अरे जाओ जाना है जहां, नहीं फसाना जाम। और जाओ जाना है जहां, नहीं फसाना जाम। हाय, तुझे मालूम नहीं, मेरी 10 जनवरी 2025 को शादी हुई। अभी आज उसमें कल मकर संक्रांति थी, आज 15 तारीख है। अब ये बोल रही है कि मेरे राजा मुझे मेरे मैके पहुंचा दो। बताओ, इसके मायके तक कोई आने नहीं आया। पांडे जी, मैं इसे इसके मायके कैसे भेज दूं? या जो किसी ऐसे से प्यार करती है, या मैं इसे पसंद नहीं। और ये जिद करके अपने घर जा रही है, मैं इसे लौटाने जा रहा हूं। तुम बीच में क्या होते हो? देखिए, आप हमारा नाम जानना चाहते हैं। हमारा नाम मनोहर है। मैं राम दीन का लड़का हूं और इसी रास्ते से जा रहा था। ये अचानक बचाओ बचाओ सी आवाज आई तो मैं इधर टपक पड़ा। अगर ये आपकी बीवी है, तुम्हारी अपनी पत्नी है, तो ये गुस्ताखी माफ हो। जाओ जाओ जाओ, पर्चे दे दिए ना। अब मियां बीबी के बीच में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ। अरे ठाकुर साहब, हाँ आपसे तो हमने माफी मांग ली। हाँ, एक बार हम आपकी पत्नी यानी ठकुराइन से भी माफी मांग। मैं हमने गलती किया ना, अब दोनों के बीच में आके। मैं इसकी ठकुराई चुप नहीं। ये मेरी अरे इज्जत तेरे करना को- चाहता है। क्या रे, ये तेरा भाई लगता है, तेरे नैहर वाला लगता है, तेरा प्रेमी लगता है कि क्या पीछे ठाकुर, इधर आओ। हमने सब देख लिया है। अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो इसकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? अरे मेरी बात समझो, सिंदूर का जमाना गया। आजकल वो कहते ना आई लव यू, प्यार का जमाना है। मैं तो किसी कुछ नहीं मंदिर करती, ये मेरी इज्जत लूट चुप! रहा है। ठाकुर, प्यार भी अगर करना है तो जब दोनों राजी होते हैं तो प्यार का आनंद कुछ और होता है। लेकिन ये लड़की तुम्हें नहीं चाहती। अब मैं समझ गया हो कि तू इसके साथ जबरदस्ती से पेश। अच्छा, तो कहने का मतलब मैंने तू से प्यार करेगा, तू रखेगा। चला जा। रे बार बार मेरे गिरबान में हाथ लगाता है। ठाकुर, हम गरीबों को सताना छोड़ दे। हम जानते हैं ठाकुर, तुम जैसे ठाकुर अपने गम को गम समझते हैं। अरे ओ ठाकुर, तुम्हारा गम गम है, हम गरीबों का गम कहानी है। साले तुम्हारा खून खून है, क्या हम गरीबों का खून पानी? गरीब और शूद्र साले इसलिए पैदा होते हैं कि हम जैसे अमीरों के चौखट पे सुबह शाम गुलामी करें। और हाँ,
उनकी अकल उस वक्त ठिकाने आती जब तक उन्हें अपने चौखट में बुला के सालों को 4 जूते न मारे। ठाकुर, हम यही कहते हैं कि जो अगर तुम मुझे सम्मान दोगे हम गरीबों को, तो हम तुम्हें सम्मान देंगे। जमाना बदल चुका है, अब वो गुलामी का जमाना नहीं रहा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। बेटा, शूद्र होकर हम जैसे क्षत्रियों के सामने डायलॉग बोलते हो। लेकिन अगर तुम क्षत्रिय होते तब ना, तुम तो छत्री नहीं बल्कि छतरी से भी गिरे हुए बेटा याद रख, आज तो तुमने इसकी इज्जत बचा ली। और हाँ, कहते हैं, इसकी जुबान देख रहे हो पांडे जी, आप लोग देख रहे हैं, कहते हैं शूद्र को मिला पढ़ाओ, शूद्र को मिला पढ़ाओ, फिर भी बुद्धिहीन, उठना बैठना बोलना लिया विधाता छीन। इन शूद्रों को यह नहीं मालूम कि अपने क्षत्रियों से, अपने बड़ों से कैसे बात किया जाता है। अरे ठाकुर, सम्मान दोगे अगर मुझे, सम्मान दोगे अगर मुझे, सम्मान तुम भी पाओगे। हम गरीबों को भाई समझोगे तो तुम भी भाई समझे जाओ। भाई जी ऐसी तैसी, साला कहाँ तो शूद्र कहाँ मैं छतरी, तेरा मेरा मेल नहीं। कहते हैं शेर और बकरी का, ध्यान से सुनिएगा, शेर और बकरी का मेल कोई मेल नहीं। अरे ठाकुर से टक्कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। और हाँ ठाकुर साहब, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, ऐसी जगह मारूंगा बेटा, पानी तो रहेगा लेकिन पानी देने वाला नहीं रहेगा। अरे ठाकुर, अगर अपनी इज्जत बना के रखना चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। जा रहा हूं, निकल जाओ। जा रहा हूं। अगर आप नहीं आते तो आज मैं लुट जाती बाबूजी, लुट जाती। अरे ये क्या कह रहे हो बाबूजी, मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बाबूजी। देखिए, हमने कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? तो नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए, नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए, किसकी बेटी हो तुम और कहाँ है मकान, घूमती हो इधर से उधर क्यों बता, करके सारी ये सेवा मुझे भी बता। ये बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारे माता पिताजी कौन है, सारी बातें बताओ। बाबूजी, मेरा नाम लक्ष्मी है बाबूजी, और मैं हरकपुर की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए, और मैं तब से भीख मांगते हुए, घर घर नौकरी मांगते हुए अपना पेट पालन कर रही थी। और बाबूजी, मैंने इसके यहाँ नौकरी मांगने आई, ये मुझे नौकरी दे दिया, और नौकरी के बहाने मेरी इज्जत से लूट। देखिए देवी, कहते हैं कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आपके इज्जत बचाने के लिए इस भगवान ने मुझे प्रेरित किया, सही समय पर पहुंचा दिया, आपकी इज्जत बच गई, ये महान कृपा है। हम गरीबों में, हम लोगों के पास दौलत तो नहीं होते, लेकिन अपनी इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। देवी जी, तो आपके माता पिता जी कोई नहीं है? जी नहीं, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है इस दुनिया में। और
ना ही अपना कोई ठिकाना है। ये मेरे मालिक, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? मनोहर तो खुद ही एक गर्दिशों का मारा हुआ इंसान है, और मैं देख रहा हूं कि मुझसे भी ज्यादा इस गम गर्दिशी में इस बेचारी को तूने दबा दिया है। अगर मैं इसे यहां इस हालत पे छोड़ता हो तो हो सकता हो कमीना नागेंद्र फिर से आए और इसे दबोचना चाहे, और मैं अगर इसको अपने घर पे ले जाऊं तो समाज वाले क्या कहेंगे? सब मुझ पे उंगली उठाएंगे। देखिए लक्ष्मी, तुम्हारा अपना जहां में कोई नहीं है, और अगर तुम्हें कहीं पे ठिकाना मिल जाए तो क्या ये सारे भीख मांगने के काम बंद करके ताउमर उस ठिकाने पे रह सकती हो? अगर मुझे कोई सहारा देगा तो मैं भीख क्यों मांगूंगी बाबूजी? देखिए, मैं मनोहर हूं, आप हरकपुर की हो। आपके 2 किलोमीटर आगे समीरपुर गांव का मैं भी रहने वाला हूं, और मेरे माँ बाप भी इस परमात्मा के प्यारे हो गए हैं। मेरा 2 छोटे भाई हैं मेरे पास। एक तो मोहन, जिसे मैं लंदन में पढ़ा लिखा रहा हूं, और दूसरा मेरा भाई जिसे रहीम कहते हैं।